दो खूबसूरत लड़कियां सड़क किनारे खड़ी थीं, लेकिन ये कोई आम लड़कियां नहीं थीं। इनका असली काम था लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटना। आज भी वे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना एक ऐसे आदमी से होने वाला है जिससे टकराना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। तभी एक नीली कार धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। दोनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए लिफ्ट मांगी। पहले तो कार में बैठे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद कार वापस लौट आई और अपने पुराने तरीके से शिकार को फंसाने लगी। वे चुपचाप बैठीं, बीच बीच में ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराती रहीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी एना को कार के अंदर एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने कई बार आसपास देखा, लेकिन बदबू का स्रोत समझ नहीं पाई। कुछ देर बाद अचानक कार सड़क किनारे रुक गई। ड्राइवर गाड़ी ठीक करने के लिए नीचे उतरा। यही मौका था जिसका वे इंतजार कर रही थीं। बाओ वेनमेई उसके पास गई, उसे बातों में उलझाने लगी और चुपके से बैग से चाकू निकाल लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को हैरान कर दिया। कार में बैठा दूसरा आदमी अजीब हरकतें करने लगा। बाओ वेनमेई ने पीछे से चाकू निकालकर ड्राइवर की पीठ पर तान दिया। जो कुछ भी कीमती है तुरंत निकालो, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने शांत आवाज में कहा, तुमने गलत आदमी चुन लिया है। लड़कियों ने उसकी तलाशी ली, कार भी खंगाल डाली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उनका शक और बढ़ गया। उन्होंने ड्राइवर को ट्रंक खोलने का आदेश दिया। इस बार उसने साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर बाओ वेनमेई ने उसकी जांघ में चाकू घोंप दिया। दर्द से कराहते हुए आखिरकार वह ट्रंक तक पहुंचा। लेकिन ट्रंक खुलते ही दोनों लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर पैसे नहीं थे, अंदर एक लाश पड़ी थी। अब एना को समझ आ गया कि कार में इतनी देर से जो बदबू आ रही थी उसका कारण क्या था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल ड्राइवर ने बाओ वेनमेई के बाल पकड़ लिए और एना पर हमला कर दिया। देखते ही देखते भयानक संघर्ष शुरू हो गया। कुछ सेकंड बाद बाओ वेनमेई खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। एना की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग निकली, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घास का मैदान था। छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। डर के मारे एना घास के बीच दुबक कर बैठ गई। वह बार बार से उठाकर आसपास का हाल देख रही थी। कुछ लोग इधर उधर तलाश कर रहे थे। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। कई मिनट तक सांस रोककर छिपे रहने के बाद उसने फिर बाहर झांका और देखा कि वे लोग जा चुके थे। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर उस कार की डिक्की में पड़ी लाश किसकी थी और ड्राइवर वास्तव में कौन था, यह जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आएगा।